वास्तविक दृष्टांत कहा के फिर अगली कथा में करूं। एक मैया का मात्र एक लाडला बेटा, माँ चाह लिया तो बिगड़ा हुआ हैमान भी इंसान बन गया। माँ के चाहने मात्र से माँ ने चाहा, मात्र एक मात्र बेटा। एक माँ के पास तमन्ना थी, किसी लोगों से सुना था कि चाहे कुछ मेरे पास रहे या ना रहे, अपने बेटे को पढ़ाऊं। महाराज अपनी मंगल सूत्र तक, अपने बक्से में रखे हुए कीमती वस्त्रों तक, घर में भोजन करने वाले बर्तनों तक बेच दिया उस बेटे को पढ़ा। बेटा पढ़ा, पढ़ने में सापुत था, पढ़ा। पढ़ने के बाद वह बेटा दिल्ली गया। वह बेटा डॉक्टरी पढ़ा था। परमात्मा की दया हुई, उस बेटे को एम्स में नौकरी मिली। और नौकरी ही नहीं मिली, एम्स में इतने प्रबुद्ध वो डॉक्टर माने गए कि उस बेटे को इच्छा हुआ यहाँ दरमाहा कम है, अगर स्वतंत्र कार्यक्रम करूं तब बुद्धि की व्यवस्था हो सकती है और इनकम की व्यवस्था हो सकती है। बेटा ने एक मेमोरियल खोला। एकदम घटी हुई घटना और घर की घटना, आपके नजदीक की घटना, प्रत्यक्ष प्रमाण। डेरा बता देंगे, घर बता देंगे, गांव बता देंगे। संजोग एक मेमोरियल खोला। एक अंग्रेज में इंग्लैंड की बच्चा भी डॉक्टरी पढ़ी, वो भी उसी एम्स में डॉक्टर हुआ। एक दोनों से नजर मिला, एक दोनों को एक दूसरे की जरूरत मिली, दोनों जीवन आबद्ध किया, अर्थात एक पूजा से विवाह। अब जब मेमोरियल खोला तो डॉक्टर साहब संरक्षक हुए और मैम साहब संचालक। दिन रात परिश्रम करने के बाद धका मेमोरियल चला और इतनी ख्याति हुई, इतनी प्रतिष्ठा हुई इस बेटे और मैम की, जो महाराज दिल्ली में तूती बजने लगा। इनकम इतना था कि लगता था जैसे कुबेर का खजाना उसके यहाँ गया। संजोगा परमात्मा की लीला अति विचित्र होती है। वास्तविक घटना सुनने के बाद कभी कभी दिल थिरक उठता है। संजोगा उस गांव में अपने घर पर उसका पिता बीमार पड़ा और बीमार, भयंकर बीमार पड़ा। तो गांव के प्रबुद्ध लोग सबने बैठ के कहा, अब इसके पास है क्या, ये तो घर का जमीन बेच लिया, बर्तन बेच लिया, खाने के लिए नहीं है, गांव की कृपा है, और गैर मजरूआ जमीन पर जाके झोपड़ी बांध के वो रहा है, ये इलाज कहां से करवाएगा। सुनते हैं कि इसका बेटा दिल्ली में मेमोरियल खोले। अरे बुद्धि विकृत होने के कारण माँ बाप को नहीं देखता है। गांव के लोग एक काम करो, कुछ पैसे की चंदा करो और चंदा करके इस बूढ़े को उस बेटा के मेमोरियल में पहुंचा। बेटा बेटा है, बाप बाप है। इसे देखने के बाद वो बेटा इसका इलाज करवा देगा, फिर गाँव है। इसके पति पूर्ण की व्यवस्था हम गांव के लोग कर ले। 4 आदमी उस पिता के साथ गए दिल्ली। दिल्ली मेमोरियल के द्वार पर पहुंचा। ये गांव के बुजुर्ग लोगों ने पूछा कि ये फलना कुमार का मेमोरियल है। वो डॉक्टर साहब देख रहे थे, ये बूढ़ा जो आया वो हमारा बाबू, ये तो गांव के फलना फलना व्यक्ति। वो कंपाउंडर से कहा, अगर पूछे फलना कुमार का मेमोरियल है तो कहिएगा नहीं। वो बूढ़ा वहां से देखा कि मेरा बेटा ऑफिस में बैठा है, और गांव के बुजुर्ग भी देखा कि यही तो फलना कुमार है। कहा, सुनो, भले ही हम लोगों को देखने से बहुत दिन तक गांव नहीं गया है, इस संकोच में आ गया जो कहता है नहीं है, लेकिन इसको एडमिट करवा, फिर बाप बेटा मिलेगा। एडमिट करवा के गांव के बूढ़ा लोग जो थे, बुजुर्ग लोग, घर चले आए, उसको भर्ती करा दिया। बेचारा भर्ती हुआ, तत्कालिक जो कुछ उपचार था, डॉक्टर साहब ने देखा, कहा आखिर बाप है। कहा, सुनो, अरे उसके पास कोई अटेंडेंट नहीं है, फिजिशियन सैंपल जो आया है अपने यहाँ, उसको उसे लगा दिया। आज लगा, कल लगा, परसों लगा, कुछ सुधार जैसे होने लगा।
ये तो डॉक्टर साहब की तरफ से हुआ। वो मैम साहब जब राउंड में निकले तो हर बेड पर के पेशेंट का लिस्ट था उसके पास। इस पेशेंट का नाम उन्होंने पूछा, कहा इसका अटेंडेंट, कहा कोई नहीं है। कहा फिर इसका दवा कैसे चलता? मैम साहब जिसका अटेंडेंट, कहा कोई नहीं है। कहा इसे इलाज कैसे चल रहा है अपने हॉस्पिटल में? कहा नहीं जानते हैं साहब, कहे थे फिजिशियन से हम पुलिस से लगा दिया। डॉक्टर साहिबा को हुआ जाके ये कौन सा जनाब है? डॉक्टर साहब ने कहा कि फिजिशियन से हमको लगा दिया। ऑफिस पहुंचे, रिंग घुमाए, डॉक्टर साहब कहीं दूसरी जगह दूसरे रूम में थे, वो आए ऑफिस। कहा मैं पूछना चाहता हूँ कि रूम नंबर 32 में बेड नंबर 6 पर जो पेशेंट है उससे आपका कोई रिश्ता है क्या? कहा नहीं तो फिर हॉस्पिटल की पूंजी आपने क्यों उसमें लगा दिया? फिजिशियन सैंपल भी था तो हॉस्पिटल की पूंजी थी। कहा नहीं नहीं वैसे बूढ़े समझ के। कहा ऐसे बूढ़े समझ के कहने लगे मेमोरियल को बेच लें क्या? कहा जो समझो। फिर रिंग दिया, रूम नंबर 32 के जो वहां गार्ड थे और कंपाउंडर और नर्स थे, कॉल पे आया। कहा उसका चार्ट दिखाओ। चार्ट दिखा, रोज क्या दवाई पड़ता था वो दिखाया। कहा कितने दिन से रखे हो? कहा मैम साहब आज तो 14वां दिन। से कहा इस पेशेंट का बिल बनाओ। पेशेंट का बिल बनाया, डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप बतलावे इससे कोई रिश्ता है? कहा कोई रिश्ता नहीं। कहा इसके घर का पता है? कहा घर का पता तो एड्रेस लिखा क्या है? उस एड्रेस पर उन्होंने 14 दिन की दवा, हॉस्पिटल चार्ज, बेड चार्ज, कंपाउंडर चार्ज, डॉक्टर की फीस, एडमिशन फीस, इस सारे व्यवस्था करने के बाद 42,649 रुपए की रसीद बनाया और बैरन पेपर में डाल के उसकी बुढ़िया का पता चला जिसका मात्र एक बुढ़िया है उसके नाम से उन्होंने डाक में चिट्ठी लगा दी। कहा बबीता देवी आपको मालूम हो कि आपके हस्बैंड का इलाज अमुक मेमोरियल में चल रहा है, आपके हस्बैंड यहाँ भर्ती हैं, आप 42,649 रुपया पेमेंट करें तब इस पेशेंट को मुक्ति दी जाएगी, इसलिए आप अविलंब ये फीस किसी व्यक्ति के द्वारा हॉस्पिटल को भिजवाएं। वो बेचारी अंग्रेजी में कंप्यूटर से लिखा गया लेटर था, पढ़ नहीं पाई। किसी लोगों से कहा ब्यास जी जरा पढ़ के सुनाइए, तो क्या है पढ़ा? उन बूढ़ा लोगों से जाके पूछने के लिए गया आपने क्यों मेरे पति को बनकी लगा दिया? कहा है बनकी कहाँ, तेरे बेटा के यहाँ लगा दिए? कहा बेटा के यहाँ लगा दिए? तो चिट्ठी दे। कहा क्या करोगे जब कलयुग का प्रभाव है, ऐसे भी बेटा होता। लेकिन बुढ़िया हतोत्साह नहीं हुई। भैया मैं कहा हूं कि यदि तू चाह दे। रात में बुढ़िया आई, छोड़ दीजिए, सीताराम कहिए, इधर कहिए। बुढ़िया रात में 2 पढ़े लिखे बाबू को बुलवाया और कहा एक चिट्ठी लिख दो। उन्होंने एक चिट्ठी लिखाया और चिट्ठी लिखा बुढ़िया, बाबू बैठो, इधर बैठो, बैठो बैठो बाबू बैठो, छोड़ दो। वो बुढ़िया लिखवाई कि सौभाग्यवती मैम, शुभ आशीर्वाद, तेरा सौभाग्य अचल रहे। तेरा लिखा हुआ पत्र मुझे मिला, 42,649 रुपया का तूने तगादा भेजा, जिसमें 14 दिनों की बेड चार्ट, 14 दिनों की दवाइयों की शुल्क, तेरे यहाँ हॉस्पिटल की नॉमिनेशन और एडमिशन का चार्ज, सारे खर्चा मैंने उचित समझा। लेकिन सौभाग्यवती मैं एक पत्र भेज रही हूँ। उस पत्र के मुताबिक तेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड तेरे हॉस्पिटल में 14 दिन रहे हैं और तेरे हस्बैंड मेरे हॉस्पिटल में 9 महीना रह रहा है। इसलिए तुम अपने चार्ज के मुताबिक, तुम जिस प्रकार से रोज का चार्ज लिया उसी चार्ज के मुताबिक इस हॉस्पिटल में रहने का चार्ज, तूने बेड चार्ज लिखा है, मैं पेट चार्ज बतलाता हूँ कि मेरे पेट में तेरा हस्बैंड रहा 9 महीना और 9 महीना उन्होंने पांव चलाया, हाथ चलाया, उन्होंने मेरे बदन में पीड़ा दी। मैं किसी पीड़ा की दवा शुल्क नहीं मांग रहा। तूने औषधि की दवा की कीमत मांगी, मैंने अपने बक्षस्थल से तेरे हस्बैंड को दूध पिलाया, इसलिए मेरा बेड चार्ज,
मेरा एडमिशन चार्ज और मेरे दुग्ध चार्ज का जो पैसा बनता हो उसमें से 42,600 रुपया काट लेना, बाकी पैसा मेरे नाम से अविलंब भेज देना, अन्यथा मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा। महाराज, ये पत्र हॉस्पिटल में पहुंचा, डाकिया दिया, साहब उस समय बैठे हुए थे, साहब पढ़े, चुपके से रख दिया। चिट्ठी तो भेजी थी, मैम पढ़ेगा, मैम राउंड से फिर आई, देखा जो चिट्ठी आया, उल्टा के पढ़ा। साहब से पूछा कि लिखने का साहस किसने किया? आज साहब कहे जिसने इसे बनाने का साहस किया वही चिट्ठी लिखने का साहस किया। देख कलम दे। कलम लिया, कहा फाइल ला। फाइल लिए और एक सादे कागज पर ड्राफ्ट बना के इन्होंने रिजाइन लिखा और अपनी संपत्ति से इस्तीफा दिया। डॉक्टर साहब कहा जिसने बनाया, जब उसके काम का मैं नहीं हो पाया, मेरी नजर बदल गई, मेरा स्वभाव बदल गया, जब मैं तेरा हो गया। मैं तेरा था तो नहीं, मैं था तो किसी उस बुढ़िए और बुढ़ा का जिसका मैंने इलाज नहीं करवा पाया, इसलिए मैं अब तेरा नहीं हो पाऊंगा। जिसने मेरे यहाँ, तूने जिसके यहाँ हिसाब का लिस्ट भेजा था और जिसने मेरे यहाँ हिसाब का लिस्ट भेजा है, पहले मैं उसका जाके हिसाब चुकाऊंगा, फिर अगर फुर्सत मिलेगी तो कहूंगा, अन्यथा मैं उसके चरणों पर अपना प्राण गंवाऊंगा। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। वाह! डॉक्टर जब अपने मेमोरियल में इस्तीफा लिखा, उनकी साहिबा ने कहा कि साहब, जवानी की मदमस्ती में मैंने आगे और पीछे के इतिहास को भुला दिया। लेकिन ईटा तो मेरे शांति का महल नहीं है, मेरा शांति का महल तो आप हो। यदि इस मकान से, इस व्यापार से, इस प्रतिष्ठान से तू इस्तीफा दिया तो मेरा तो केवल तू था, न मेरे पास माँ है, न पिता है, न सगे हैं संवाद। इससे संबंधी कोई नहीं रहने के कारण मैं तेरी हूँ, तेरी ही होके रहूंगी। इसे अपने मैनेजर पर सुपुर्द करके तेरे माँ बाप के चरणों तक मैं भी चलूंगी। तो दोनों गांव आए। गांव में लोगों से पूछा कमुक जादव जी का घर कौन है? पूछा क्या तुम डॉक्टर फलाना हो? कहा तेरे जैसे पापी को उस पिता का पता नहीं बताया। किसी बच्चे से पता पूछा तो बतलाया कि गाछी के किनारे उस बांध पर उस बुढ़े का घर। डॉक्टर साहिबा गया अपने माँ बाप के नजदीक और वहां जाके कहा कैसे चुकाऊं इस श्वासों की मोल। ये माँ, तूने जो वतन दिया, तूने जो जीवन दिया, तूने जो दुग्ध पान करवाया, इस एक एक श्वासा का कीमत किसने आका? मैं तेरे हिसाब चुकाने की काबिल नहीं। इससे यदि संभव हो सके मैं दोनों अपराधी तेरे दोनों पांव पर हूं, मारो या तारो कहें क्या? संभव हो सके माफ कर दे, अन्यथा तुझे जो श्राप देना हो उसके लायक, उसका काबिल मैं हूं। माँ तो माँ हो। आप लोगों ने देखा होगा कहीं दुर्गा मेला की प्राय विशेष वही नाच हुआ करते। एक बेटे ने अपने माँ की कलेजा चीर के जा रहा था, चौकट में माथा ठेका और हाथ से कलेजा गिर गया किसी प्रेसी को देने के लिए। वह गिरता हुआ कलेजा भी कहा हाय कलेजा, चीख उठा। वह मरा हुआ कलेजा भी चीख के कहा कि मेरे लाल के माथे में चोट लग गई। आज ये जिंदा माँ और जिंदा पिता। पिता ने पुत्र को छाती से लगाया, सास ने पुत्र को छाती से लगाया, कहा बिगड़ा तो तेरा था लेकिन तूने अपने बिगड़ी को बनाया। लेकिन अब तो ये भरोसा इस गांव वालों पर
जिन्होंने मेरा प्रतिपाल किया, और भरोसा उस गांव वालों पर जिन्होंने मेरे तेरे जैसा लाल दिया। अगर बीच में तूने कमाल किया तो इसमें हमारा क्या कसूर? एक माँ चाह के एक बना बिगड़ा हुआ हेमान को इंसान बना लिया। लेकिन ये दूसरी अध्याय की कथा जो आप लोगों ने सुना होगा, धुंधकारी गुरु गोकर्ण की, ये आत्मदेव जी जिनमें सारे विशेषण लगे थे, विद्वान थे,